बिल्कुल बेबुनियाद है। दिस हैज बीन प्लॉटेड अगेंस्ट मी। यहाँ पर जो टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया, लेकिन बाद में इन्होंने बाहर किसी दूसरी क्लिनिक से किया, वो नेगेटिव आया, तो ये कैसे हो? ये कभी कभी किट का एरर होता है। जो पैसों का इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या सदाकत है? आप मुझे बोलिए, जब अभी प्रेगनेंसी कंफर्म ही नहीं थी, जब अभी पता ही नहीं था क्या बात है, तो हम कैसे उससे पैसों का बोलते हैं? एक चीज़ और समझना चाहूँ ना, कोई लड़की खामखा किसी डॉक्टर पे क्यों ब्लेम डालेगी? अच्छा जितना रीजन मुझे लगता है शी हैज बीन प्लांटेड बाय समबडी। चीफ मेडिकल ऑफिसर की जानिब से आज श्रीनगर के एक मुकामी क्लिनिक को मुकाफिल किया गया और गुज़श्ता रोज से जो एक खबर गर्दिश कर रही थी, जिसमें एक लड़की की जानिब से डॉक्टर निगहत सलीम पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि उन्होंने एक लड़की से कुछ पैसों का भी तकाजा किया है और उन्हें गलत रिपोर्ट दी है। क्या पूरा मामला है, डॉक्टर साहिबा से खुद ही समझेंगे, लेकिन इससे कबल आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहिबा ने उस मज़कूरा लड़की के खिलाफ एक डिफेमेशन केस भी दर्ज कर दिया गया है और उसी के चलते एक दूसरी पेशरफ्त आज देखने को मिली जब चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मज़कूरा मुकामी क्लिनिक को भी सील कर दिया। डॉक्टर साहिबा से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आगाज में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आपने एक लड़की का टेस्ट जो किया उसमें उस बाद में आपने उससे पैसों का भी तकाजा किया और वो गैर शादीशुदा थी, आपने उसे हामिला बताया। मामला क्या है? बेसिकली 3 मार्च संडे को मेरे पास एक पेशेंट आती है अपनी एक यूएजी रिपोर्ट लेके, ठीक है जी। तो ये है वो यूएजी रिपोर्ट। तो इसमें इसका एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा दिखाते हैं जी। तो नॉर्मली एक अनमैरिड लड़की का एंडोमेट्रियम इतना ज्यादा नहीं होता है और वो लड़की कहती है कि जी मुझे 15-20 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, बंद हो रही है, ऑन ऑफ ऐसा ही है, और उससे पहले जी मैंने घर में सिलेंडर उठाया था, उससे मुझे ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा कुछ सस्पिशियस थी, तो हमने उसको कहा बेटा कोई बात नहीं है, हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे। हमने उनका थायराइड किया, सीबीसी किया, यूरिन किया। हमने कहा इन टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। वो लैब में गई, उन्होंने वहां पर टेस्ट कराया। जब उन्होंने टेस्ट किया तो मेरे लैब वाले ने मुझे फोन किया, मतलब जो वहां पर वो लड़का है उसने बोला मैडम इसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये है वो प्रेगनेंसी टेस्ट। तो हम शॉक्ड हो गए। मैंने कहा नहीं ये अनमैरिड है, आप और एक करो। मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा, मैंने कहा आपने टेस्ट रिपीट किया? हाँ, मैंने उसको कहा रिपीट करो। हमने दूसरा किया, वो भी रिपीट किया। उसके बाद मैंने इस लड़की को बुलाया, तो ये अंदर आई। उस वक्त और भी पेशेंट थे, तो मैंने उसका बेटा ऐसे बात है, ये 2 बार पॉजिटिव आया है, एक बार होता है तो मतलब मैं मानती, अब दूसरी बार भी आया, आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आर यू श्योर? उसने कहा हाँ। मैं कहा ठीक है, फिर इसको कंफर्मेटरी करने के लिए बीटा एचसीजी एक टेस्ट होता है। मैं यहाँ पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, मज़कूरा लड़की की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया, लेकिन बाद में इन्होंने बाहर किसी दूसरी क्लिनिक से किया, वो नेगेटिव आया, तो ये कैसे हो? ये कभी कभी किट का एरर होता है, मतलब किट खराब हो सकता है या किसी वजह से मतलब वेरिएशन हो सकती है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको कहा बीटा एचसीजी करेंगे हम, उसमें अगर आया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जिस मसले के लिए आए हो उसका क्या हल है। जो पैसों का इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या सदाकत है? आप मुझे बोलिए, जब अभी प्रेगनेंसी कंफर्म ही नहीं थी, जब अभी पता ही नहीं था क्या बात है, तो हम कैसे उससे पैसों का बोलते हैं। और दूसरी बात, ये यूएजी पर एब्डोमेन हुआ था, टीवीएस नहीं हुआ था। हो सकता था कि उसको हमने बोला आप रुकना जब तक बीटा एचसीजी की रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि हो सकता है ये एक्टोपिक होती तो वो कोलैप्स हो जाती, फिर तो हमारे सर आता ना कि आपने पेशेंट देखा। इसलिए मैंने अपने स्टाफ को कुछ देर बाद जब उसका बीटा एचसीजी हुआ, मैंने स्टाफ को पूछा वो कहाँ है? कहा मैम अंदर बैठी। मैंने कहा जरा देखो। उन्होंने कहा मैम वो चली गई विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। तो मैंने कहा नहीं, इसको फोन करो, अभी उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई है, रिपोर्ट्स आएंगी तब हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो मेरी स्टाफ ने उसको फोन किया तो उसे कहा मैं गांधरबल पहुंच गई। तो लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूँ ना, कोई लड़की खामखा किसी डॉक्टर पे क्यों ब्लेम डालेगी? अच्छा जितना रीजन मुझे लगता है शी हैज बीन प्लांटेड बाय समबडी या बिकॉज़ somebody who? आई डोंट नो, मतलब मे बी अभी मेरे यहाँ कुछ मतलब काम करने वाले थे, तो मे बी आई डोंट नो, कोई भी प्लांट कर सकता है। मतलब कुछ हुआ था तो मैम इस बारे में, चूंकि जब आप पर ये एलिगेशंस लगे, आपने पुलिस का रुख किया, तो इसकी बारीकबीनी से तहकीकात का मुतालबा नहीं किया? मैंने सोचा ये अनमैरिड लड़की है, और जब ये चली गई ना, मैं कहा मैं क्या करूँ, सी पागा रिपोर्ट नहीं ना, कल वो रिपोर्ट लेने नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे मंडे 4 तारीख को मुझे आता है ANN से फोन, आपके यहाँ जी ऐसे ऐसे एक लड़की है। मैंने कहा हाँ आई। मैंने उनको सारा डिटेल बोला क्या हुआ,
तो उन्होंने बोला आप जी उससे पैसे मांगे। मैंने कहा किस बात के पैसे और क्यों मांगती मैं पैसे? आप मेरे पेशेंट से पूछो, मैं कभी डीएनसी के फेवर में हुई नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह ताला ने दितमु शरफ मैंने शितिमन पेशेंटन बच्चे बनाओ इमन दहन जहाँ पर आप अपने इन मरीजों को देखती हैं, क्या वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज या इस तरह की कोई चीजें हैं जिससे हकीकत सामने आ सके? एंट्री और एग्जिट पे है, अंदर नहीं है, क्योंकि हमें एग्जामिन करना होता है पेशेंट को, वहां पर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेज है, वो आराम से आई और आराम से गई। अगर मैंने उससे पैसे मांगे होते या मेरे बहुत सारे पेशेंट्स उस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है वहां उस वक्त थे, तो वो तो हल्ला कर सकती थी ना, उसने नहीं किया, वो तो आराम से निकली। मुझे लगता है इसको ये बैक थॉट आया टाइम पाता। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। मैम, जब आपने यहाँ पर उसका टेस्ट पॉजिटिव बताया होगा, वो बाहर गई होगी कहीं दूसरी जगह, उसने वही टेस्ट रिपीट करवाया होगा, वहां पे नेगेटिव आया होगा, तो जाहिर है फिर बाद में इस तरह की चीजें सामने आएंगी। मैं समझना ये चाह रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये ऐसे मुमकिन हो सकता है, देखिए कभी कभी किट में वेरिएशन होता है, इसीलिए बीटा HCG कंफर्मेटरी है। और कभी कभी ये होता है कि बीटा HCG अगर आपने कभी फिडलिंग कराई है, मतलब आपने कभी अबॉर्शन कराया है, जो आपका यूरिनरी टेस्ट है ना वो 2 वीक्स तक पॉजिटिव रहता है, लेकिन बीटा HCG लेवल्स नीचे आ जाती हैं। इसीलिए मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। और उसका यूट्रस बल्की था, उसके यूट्रस में एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा थी, उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि मुझे सोचना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो इसको एक्टोपिक हो, कहीं ऐसा ना हो इसको कोई प्रॉब्लम हो, ये बाहर जाए और कोलैप्स हो जाए। अगर उसको बाहर कुछ होता तब कोई मुझे छोड़ता कि आपने कैसे ऐसे पेशेंट को जाने दिया। तो मैम, आपका साफ तौर पर यही कहना है कि जो एलिगेशंस आप पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है। दिस हैज बीन प्लॉटेड अगेंस्ट मी। अच्छा, तो क्या इस बारे में आपने? जी, मैंने बटमालू थाने में इस बारे में एप्लीकेशन डाली है। और मैं इस लड़की पे डिफेमिंग केस, अगर मैं चाहूँ ना मैं अभी उसकी पूरी डिटेल बता सकती हूँ, वो कौन है, कहाँ की है, क्या है, कहाँ पर काम करती है, क्या करती है, लेकिन वो एक लड़की काम पुलिस का है, वो देखेगी, लेकिन वो एक लड़की है। मैं उसका ये नहीं, क्योंकि ओवरऑल मैं भी एक लड़की हूँ, अल्लाह ताला है, क्योंकि कायनात को चलाने वाले ना आप है ना मैं है, कायनात अल्लाह से चलती है और उसी को पता है किसको कैसे चलाना है। और मेरे यहाँ इतने सारे पेशेंट्स हैं जो कितनी बार मेरे पास आए होंगे, और मैंने कभी किसी को मतलब माना ही नहीं है डीएनसी, मैं किसी को डीएनसी के फेवर में नहीं हूँ। नाज़रीन, हमने इनसे इजाजत लेना चाहिए थी, लेकिन इनकी चंद मरीजें जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी इसरार किया कि हम भी डॉक्टर साहिबा के ताल्लुक से कुछ कहना चाहती हैं। तो आइए नाज़रीन, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहती थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीबान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट दिस ऑल इज बेसलेस, इट्स ओनली एन एलिगेशन, नथिंग एल्स, बिकॉज आई न्यू हर फ्रॉम लास्ट few years. My sister delivered 3 babies under her observation and alhamdulillah I also delivered baby safely under her observation. तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैम ने हमसे पूछा, हमसे कहा कि नहीं जी आप इतना दीजिए, कभी नहीं। ओनली 200 फी है, वो भी हम महीने में एक बार, चाहे फिर 4 विजिट्स हो, 5 विजिट्स हो, कुछ भी हो, आफ्टर 2 months 3 months हम दे देते थे। कभी मैम ने ऐसा नहीं कहा कि इनकी लैब भी वहाँ पे है कि आप हमारी लैब पे टेस्ट करिए। जहाँ हर एक डॉक्टर जहाँ भी हम जाते हैं वो बोलते हैं कि आप हमारी जो रिकमेंडेड लैब है वहाँ से कराइए। मैम ने कभी ऐसा नहीं कहा है, नथिंग। तो मेरा यहाँ आना जाना नहीं है आजकल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरा बेबी हुआ है। लेकिन जब मैंने ये देखा, जब मैंने सुना, आई बिकेम रेस्टलेस। मेरा बेबी बीमार है, लेकिन मैंने उसको ऐसे घर पे रखा और मैं बहुत दूर से यहाँ आई, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हमेशा मैम हमारे साथ कोऑपरेट रह चुकी है और हम भी इंशाल्लाह हर कदम पे इनके साथ है। ये नहीं कि हम इनका साथ दे रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं ओनली लॉयल्टी, सच का साथ दे रहे हैं, मैम का साथ नहीं दे रहे, सच का साथ दे रहे हैं। ये बोलना चाहती हूँ कि दिस इज जस्ट अ फॉल्स एलिगेशन जो मैम पे लगाया जा रहा है, क्योंकि जब हमारी सर्जरीज हुई है डॉक्टर साहब ने हमें उनका 70 और 50,000 या 60,000 नहीं बोला है पे करने के लिए, हालांकि तब ये हमें बोल सकती थी। बट ये मेरे हिसाब से तो ये बस फॉल्स एलिगेशन है, इनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, अल्लाह ताला को उनसे जरूर वो उनसे जवाब लेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारी डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब आपके पास खड़ी हैं तो तभी आप नॉट एट ऑल, ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी डॉटर हुई है लास्ट टाइम, जितना इन्होंने मुझे मतलब किया है, मतलब इतना सपोर्ट किया है, मैं सोच भी नहीं सकती मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा था। बस मैं इस चीज के लिए हूँ कि मैं ये फॉल्स एलिगेशन है मैम के लिए, हम सब मैम के साथ हैं। इनफैक्ट मेरा जो बेबी है वो अभी 2 months का है, उसको वैक्सीन हुआ, मैं उसको ऐसे ही रख के आई हूँ। मेरी एक डॉटर गाड़ी में है यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ मैम के लिए आई हूँ। आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन,
आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा की जो मरीज थे यहाँ पर, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा और डॉक्टर साहब के हक में अपने बयान जारी किए और साफ तौर पर कहा कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। और चूंकि बकौल इनके कि ये मामला पुलिस की निगरानी में आ चुका है, तो देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस ज़िम्मे में क्या तहकीकात करती है और कौन से वो हक़ाइक़ हैं जो मंजर आम पर आते हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।